ये बतिया बुझाता। राम भजा अरे होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अब। यही चैतन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए भगवान की कथा सजीवन बूटी के समान है। ये कथा की महिमा है? गोस्वामी जी को ऐसा अनुभव हुआ। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते मुनिवर, ये भगवान की कथा काली मैया के समान है। कैसे? एक विकार है जिसका नाम है मोह। कितने विकार हैं पता है आप लोग को? कितने विकार हैं? 6। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठवें का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या। ईर्ष्यालु आदमी से सदैव बच के रहिए। मत्सर करने वाले आदमी को घर में लाइएगा, नया सोफा पर उसको बिठाइएगा, कहिएगा भाई साहब कल ही लिया हूं, 1.5 लाख का सोफा है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, पानी लाइए। आप पानी लाने जाएंगे, नाखून से नोच के फाड़ देगा। हमारे यहां ऐसे आदमी को जरुआ कहते हैं, जरुआ। और ये वो शब्द है लेकिन बोले मुन्ना, जरुआ आदमी। एक आदमी बोला महाराज केहू के हमारे घर के आगे 2 तल्ला मकान बन जला, हमरा बर्दाश्त ना होला, मन करला बुलडोजर लेके ढाई दी। अरे क्यों ढाई दी भाई? वो 2 तल्ला बनाया, आप 5 तल्ला बना लो ना। उनका गिराएंगे फिर 1 तल्ला बना के हम उनसे बड़े हो जाएंगे। ये क्या है? इसका नाम है मत्सर, विकार है। इनमें से एक विकार है जिसका नाम है मोह। और आपको बतावें माई बाप, यही मोह कामनाओं को जन्म देता है। यही मोह कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ को जन्म देता है। यही मोह कामनाओं को जन्म दिया, कामनाएं पूरी नहीं भई तो क्रोध को जन्म दे देता है। अब जैसे हम कामना किए कि हम यहां आएंगे तो एसी लगा रहेगा, हम उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, ऐसा कुछ नहीं। अब एक एसी तो लग गया है, अब लोभ जन्म लिया। अगर हेनियों से लागल रही तो बड़ा आनंद रहे। ये लोभ है। कामना किए एसी लगा हो, अगर ये न लगा रहता तो क्रोध होता। बताओ, बोले थे एसी लगा नहीं, कामना पूरी भई लोभ जन्म लेगा, कामना पूरी नहीं भई क्रोध जन्म लेगा। ये कामना कैसे जन्म लेगा? तो मोह से। कामना यदि मन से अधिक पूरी हो गई, मद जन्म ले लेगा। आप समझ रहे हैं बात को? कामना यदि क्षमता से अधिक पूरी हो गई, मद जन्म ले लेगा, अहंकार हो जाएगा। ये मोह सबसे डेंजरस है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूला यानी जड़ में मोह है। अभी मोह क्या है? हमने एक दिन अपने पूज्य महाराज जी से पूछा, हमको समझे में ना आवे कि मोह का है। जिसको देखिए मोह छोड़ो मोह छोड़ो, जो कही रहा है उसका छूट गया है का? ठीक है। ये हमने पूछा सरकार ये मोह क्या है? बोले बाबू प्रेम 2 प्रकार का होता है। एक प्रेम ज्ञान अवस्थित होने के बाद होता है, एक प्रेम ज्ञान के बिना होता है। ज्ञान परक प्रेम मोह नहीं है, ज्ञान रहित प्रेम का नाम मोह है। इसको और स्पष्ट करें, ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का भाव हृदय में अवस्थित हो जाए, ये ज्ञान है। अच्छा आप बतावें, एक दिन जाना है ना, इस बात को कितने लोग जानते हैं? मैं 4-5 आदमी नहीं उठे ले। एक दिन जाना है, कितने लोग को मालूम है?
सब जानते हैं, मान कौन रहा है? केहू नहीं खे मानत, जानते सब हैं, मान कोई नहीं रहा है। माई बाप जिस दिन मान लीजिएगा वो जाना है, उस दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा, उसी दिन किसी से द्वेष समाप्त हो जाएगा। जब सब छूट जाएगा, काहे की लड़ाई करना है? वो एक भैया है, उनके मिले हमसे, अब आपसे कथाऊं बताऊं, करीबन 5-6 साल पहले की बात है। उनके चाचा ने उनका जमीन हड़प लिया। वो बॉम्बे में काम करते थे, चाचा गांव पर। चाचा उनका नकली कागज वगज बना के सब जमीनवा हड़प लिए। वो बंबई सुने तो गांव गए और चाचा के नाम एक पत्र दिए। भैया पत्र जब वहां से चाचा से मिल उल के कुछ बोले नहीं, पत्र देख के वापस बंबई चले गए। उसमें लिखा था कि चाचा जी सादर आपके श्री चरणों में प्रणाम मेरा। मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की संपत्ति भी आप अपने नाम लिखवा लिए हैं। सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? ये वही संपत्तियां हैं जिनको बाबा भी नहीं ले जा पाए। ये वही संपत्ति है, उनके बाबा नहीं ले जा पाए। ये वही संपत्ति है, हमारे बाबूजी लेकर नहीं जा पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई तो हमारे खानदान में एक ऐसा हुआ जो इन सभी संपत्तियों को अपने साथ लेके ऊपर जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पत्र देख के बंबई चले गए। चाचा जी जब पत्र पढ़े तो जहाज पकड़ के बंबई भागे। अब भतीजा के पांव पकड़ के छाती लगा के माफी मांगे और सारी संपत्ति वापस किए उनको। ये सत्य घटना सुना रहा है। मोह क्या है? क्या करने आए हैं इसका ज्ञान ना होना, ये मोह है, ये मोह का परिणाम है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम, भगवान का भजन सत्य है। इसके बाद जितना है वो असत्य है। इस बात को जो जान के मान ले रहा है वही ज्ञानी है। इस बात को जो जान के कही तात सो परम विरागी, 3 गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। ये परम विरक्त का भाव है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से, ज्ञान ये जान लेना कि सब झूठ है। अब यहां एक दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, जानना है और अपने तक रखना है। परिवार में नहीं बोलना है, परिवार में उसी तरह लगे रहना है जैसे पहले से लगे रहे हैं। ये नहीं कि सब झूठ है, घर द्वार छोड़ देंगे तो भोजनों पर आफत हो जाएगी। इस बात को मानकर कि भगवान का भजन सत्य है और मृत्यु सत्य है, भगवान का भजन ही मृत्यु के बाद साथ में चलने वाला है, इस बात को मानकर और जो परिवार में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, सब कर रहा है, वही ज्ञानी है और वो मोह से परे है। इसके अलावा जितने लिपटे हैं ये सब मोह में पड़े हुए हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लक्ष्मण जी बोले हैं निषाद राजगोह से। अब यहां याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, ये परिवार का मोह जब वो विकराल रूप धारण कर लेता है महिषासुर के जैसे, तो जैसे महिषासुर का वध मां ने किया था, उसी प्रकार मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए ये राम जी की कथा साक्षात काली मैया के समान है। जो कथा की शरण में बंधा रहेगा उसके जीवन का मोह एक ना एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी राम कथा कलि बेटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी।
भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जी की कथा वृक्ष है, कलिकाल के विकार का वृक्ष है। ये यदि भगवान की कथा कलिकाल के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी देखे हैं ना, कुल्हाड़ी हमारी तरफ उसको टांगा टांगी कहते हैं गांव में। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। शंकर जी कहते हैं जिस व्यक्ति के पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में वृक्ष विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं हैं। कथा की कुल्हाड़ी से विकार के वृक्ष एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। शंकर जी कहते हैं भगवान की कथा हाथ की ताली है। भगवान की कथा क्या है? हाथ की ताली है। बजाने के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन कैसी ताली है? सुंदर ताली है। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। हाँ, भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली, सुंदर ताली जो मीठी मीठी बजे। कई लोग ताली ना ताला बजावत हैं। अभी मैं कहीं ट्रेन में था तो रात को किसी ने छींका। वो छींके तो दीदी हमको लोकनाथ चाचा याद आ गए। अब तो नहीं रहे चाचा, लोकनाथ चाचा थे। हम लोग जो बावनगाछी रेलवे क्वार्टर में रहते थे भैया, तो बगल में चाचा रहते थे। वो जब छींकते थे ना तो पूरा बावनगाछी सुनता था। रात को हम कहीं अभी हाल ही फिलहाल कहीं ट्रेन में रात में सोए थे, तब तक किसी ने छींक दिया। ऐसा छींका कि लगा मानो बम फूट गया हो ट्रेन में, सारे लोग जग गए। यहां कहते हैं भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है, मीठी मीठी ताली। जैसे आप ताली बजाइए, ताली बजने से पक्षी उड़ जाया करते हैं, उसी प्रकार जो कथा की ताली जीवन में बजाता रहेगा उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप धीरे धीरे उड़ के चले जाएंगे और वो संशय रहित हो जाएगा। क्षमा करिएगा, कथा में बैठकर भी यदि संशय बना हुआ है तो हम कथा में नहीं थे, केवल शरीर हमारा कथा में था। कथा संशय को समाप्त कर देती है। ये महिमा भगवान शंकर ने बताया। चौथे स्थान पर काकभुशुंडी जी की महिमा सुनाए, उससे पहले श्रोता के रूप में गरुण जी महाराज ही महिमा गाने लगे। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस सब पायौ। गरुण जी को भगवान को नाग पास में बंधे देख मोह हो गया। अब यहां आपसे निवेदन करूं, हम सुबह 4 घंटा पूजा करते हैं, राजन 3 घंटा 4 घंटा नित्य कथा गाते हैं, तो हमको और आपको मोह नहीं होगा, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। इस भ्रम से बाहर रहिएगा माई बाप। मानस का न्याय कहता है सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। देवता मनुष्य मुनि ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया मोहित न कर दे, कोई नहीं। गरुण जी महाराज भगवान के निकट रहने वाले हैं। और आपसे निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि कहा गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। भक्त नहीं, भक्तों का शिरमौर बताया गया है। पहले प्रहलाद जी को, दूसरे भरत भैया को, और तीसरा गरुण जी महाराज को, जो भगवान के वाहन हैं। ज्ञानी है,
ज्ञानी भी नहीं है, महाज्ञानी है। गरुण महाज्ञानी गुणराशि, महाज्ञानी है, सद्गुणों के भंडार है। हरि सेवक, भगवान के सेवक हैं। अति निकट निवासी, निकट नहीं, अति निकट। गरुड़ जी के ऊपर बैठकर भगवान चला करते हैं। भगवान के वाहन कौन है? गरुड़ जी महाराज। तो आप सोचिए कितने निकट होंगे। भगवान के इतने निकट रहने वाले गरुड़ जी ने युद्ध में राम लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया और मोह में फंस गए। कैसे फंस गए? जिस भगवान का नाम जीवन के बंधन को खोल देता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। खरब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम, उहे राम जी। यहां सोई राम मोह है। जैसे मोह पकड़ा, पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी बोले इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार, बाप ब्रह्मा जी के पास जाइए। भागे ब्रह्मा जी के पास। नारद जी बोले बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है आपको। अब किसी से कह दीजिए खतरनाक बीमारी तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। जो जहां जहां डॉक्टर बताएंगे वहां वहां दौड़ेगा। नारद जी बोले ब्रह्मलोक जाइए। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले नारद जी बोल रहे हैं बहुत भयंकर बीमारी हुई है। ब्रह्मा जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ लिया था। एक काम करिए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, शंकर जी के पास। गरुड़ जी भागे शंकर जी के पास। रास्ते में बाबा मिल गए। गरुड़ जी ने अपनी बात कही। शंकर जी बोले देखिए आपकी बीमारी कैसे जाएगी मुझे पता है। जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे तो आपका मोह भ्रम संदेह सब समाप्त हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी रहते हैं और एक ही काम दिन रात सत्संग। कितने दिन से कथा चल रही है वहां पता है आपको? 27 कल्प से। कितने कल्प से? बीते कल्प 7 अरु 20 7 27 कल्प। अभी कल्प का है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, कितने बार? 1000 बार, तो उसको एक कल्प कहा जाता है। आई ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ, केवल 12 घंटा ब्रह्मा जी का। और उतने की रात जोड़िए, यानी 2000 बार ये चारों युग बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और उस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है। कैलकुलेटर फट जाई। अब ब्रह्मा जी की जितनी उम्र है उतने देर में भगवान का केवल एक बार पलक गिरता है, बस ये गणना है। 27 कल्प से कागभूषुंडी जी कौआ बन के कथा गा रहे हैं। और आप देखिए इस पंडाल में भी 2-3 चिड़िया रानी तब से घूम रही हैं। ये भी श्रोता है हमारे। यही नहीं, ये पिछले हम भैया 5 महीने से देख रहे हैं। अभी हम लोग कथा गा रहे थे सिवान में, हो बलिया में कथा गा रहे थे अभी अप्रैल महीना में। एक कबूतर आवे भैया रोज, और ये जो लाइट का स्टैंड है यहीं आके 3 घंटा बैठा रहे। 9 दिन ऐसी घटना घटी है। रोज आवे आके यहीं बैठ जाए, जैसे मंगलाचरण हम लोग शुरू करें आके बैठ जाए लाइट पर। 9 दिन। कोरोना में एक जगह हम कथा गा रहे थे हरिचरण भैया के गांव पर। एक कुत्ता महाराज जैसे कथा शुरू करे मंचवा के नीचे आके बैठ जाए, नीचे। 3 दिन बाद लोग भगाना शुरू किए, भागे नहीं। हमने कहा भैया भगाओ ना, न जाने किस वेश में कौन आके कथा सुन रहा है, न हम जान रहे न आप जान रहे। यहां केवल स्वागत करिए, भगाइए किसी को नहीं। 27 कल्प से कागभूषुंडी जी कथा गा रहे हैं हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर।
पक्षियों का झुंड बैठ के सुनता है। काकभुशुंडी जी कौआ बन के सुनाते हैं। शंकर जी ने गरुण जी को वहां भेजा, बोले कथा सुनिएगा तो आपका भ्रम समाप्त होगा। गरुण जी गए, अभी कथा नहीं सुने, केवल काकभुशुंडी जी का आश्रम दर्शन हुआ और सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप दर्शन करिए, जिस आश्रम में कथा चल रही थी, कथा चलते चलते उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई कि दर्शन मात्र से आश्रम के सारा भ्रम समाप्त हो गया। काकभुशुंडी जी ने पूछा क्यों आए हैं? गरुण जी ने कहा सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गरुण जी ने कहा कि आपके आश्रम को देखने से, जिस आश्रम में आप राम कथा गाते हैं, मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। इस प्रकार सभी घाट पर कथा के पहले कथा की महिमा गाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की तो मानस जी में 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। क्यों लिखे? महापुरुष कहते हैं महाराज 7 दिन है इसलिए 7 कांड लिख दिया, 7 रंग है इसलिए 7 कांड लिख दिया, 7 सुर है मूल रूप से इसलिए 7 कांड लिख दिया। बाल कांड दूसरा, श्री अयोध्या कांड दूसरा। भगवान का धाम है, सप्तपुरियों में अयोध्या भगवान का मस्तक बताया गया है। अभी हम लोग सरजू, मां सरजू जी की जयंती थी अभी 4 जून को, तो 13 वर्ष कथा गाते गाते 13 वर्ष में पहली बार अयोध्या में कथा गाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो श्री सरजू जयंती में 3 दिन की कथा की सत्र वहां पर हम लोग कथा गाएं। तो वहां धाम और महिमा, सरजू जी की महिमा में एक बात आई, पद्म पुराण का एक व्याख्यान आया। दस 10,000 कल्प, कितना? 10,000 कल्प काशी में रहा जाए। कहां रहा जाए? काशी में। भैया पद्म पुराण, 10,000 कल्प तक काशी में वास किया जाए और काशी रहने का जो फल है वो फल सरजू मैया के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण सरजू जी का महात्म है। दूसरा सुनिए अयोध्या का महत्व। 60,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करे, 60,000 साल नित्य गंगा जी में स्नान करे, उसका जो फल प्राप्त होता है वो अयोध्या जी में आधा पल रहने से प्राप्त हो जाता है। ये अयोध्या की महिमा है। आप में से अयोध्या वासी कौन कौन है? हमहू है वो। देखिए जो राम जी की कथा गा रहा है, राम जी की कथा सुन रहा है, और जो राम जी का भगत है वो सब अयोध्यावासी है। ठीक ना? सब अयोध्यावासी है। पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड श्री अरण्य कांड, चौथा कांड श्री किष्किंधा कांड, पांचवा कांड श्री सुंदर कांड, छठा कांड श्री युद्ध कांड। बाद में उसका नाम लंका कांड हो गया है, वो युद्ध कांड। ठीक ना? और अंतिम कांड 7वां कांड है
श्री उत्तरकांड। ये मानस जी के 7 कांड हैं। बाल कांड के प्रारंभ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। महापुरुष कहते हैं कि एक एक कांडों को स्मरण करके गोस्वामी जी ने एक एक श्लोक लिखा। अभी आपको एक बात बताऊं भैया, कथा में एक श्रोता ने कहा कि गोस्वामी जी ने कांड शब्द क्यों प्रयोग किया? कांड शब्द तो ठीक नहीं है। लोग कहते कौन सा कांड करके आए हो? कांड का अर्थ भाग होता है। कांड का क्या अर्थ है? भाग। इसलिए कांड लिखा गोस्वामी जी ने। ये वो कांड नहीं है कौन सा कांड करके आए हो। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक। पहला श्लोक, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं वर्ण को अर्थ, वर्णानामर्थ संघानाम, वर्ण अर्थों का समूह, छंदों के रसों से मंगल प्रदान करने वाले, अर्थात अर्थ, शब्द, वर्ण, छंद, इनके रसों को जोड़कर और उन रसों से जीवन में मंगल भरने वाले भगवान गणपति और मां सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूं। ये इसका सीधा अर्थ है। गोस्वामी जी मानस प्रारंभ करते हैं वर्ण शब्द से। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी सेवक। और पूर्ण करते हैं दहयंतिनो मानवा, मानव शब्द पर। अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं वर्ण कोई भी हो, जब तक वो पूरा रामचरित्र पढ़ के समझ नहीं जाता और जीवन में उतार नहीं लेता, तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वर्ण से प्रारंभ करके मानव तक गोस्वामी जी ले गए। पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती को गोस्वामी जी ने वंदन किया है, एक साथ वंदन किया। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे। कौन भवानी शंकर? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती, मां पार्वती और भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूं। जो पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। बिना विश्वास और श्रद्धा अथवा बिना पार्वती जी और शंकर जी की कृपा के सिद्ध मुनि लोग भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जान सकते, जिनकी कृपा के बिना उन भगवान शंकर और मां भवानी को मैं वंदन करता हूं। श्रद्धा और विश्वास, ये कथा कहती है जीवन में कोई भी कार्य करिए पहले अपने विश्वास में रहिए। होगा होगा, पहले ही संशय में बन गए हैं तो कितनो उपाय करिए, कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। अब चले हैं, अब देखिए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कबो नहीं पहुंचेंगे। आगे बढ़िए। विश्वास मानस में दोनों का कहा गया है। श्रद्धा के लिए जे श्रद्धा संबल रहित अनहि संतन कर तीन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय। अविश्वास के लिए बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नराम। कही 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 कहिए राम कृपा